जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों से आपको दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में थक जाता है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। तुम्हारे आज के किए गए कर्म भविष्य में सुख तथा दुख निर्मित करते हैं। समय उसे दीजिए जो तुम्हारी कद्र करे, इस्तेमाल नहीं, क्योंकि आजकल लोग कद्र कम और इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। गुस्सा, शक और फिक्र वही इंसान करता है जो आपको खुद से ज़्यादा प्रेम करता है, वरना इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन ईश्वर कहते हैं ये दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। हर चीज़ में समर्पण ज़रूरी है, मगर आत्मसम्मान का नहीं। हालात को ऐसा न होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप रास्ता निकाल लेगा। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। मन ऐसा हथियार है जिसका सही इस्तेमाल किया तो वह हर समस्या पर जीत दिलाता है, वरना आपको ही चुपता रहता है। ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हर वो चीज़ जहर है जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है। धोखा देने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि एक खूबसूरत रिश्ता और एक अच्छे इंसान को वो हमेशा के लिए खो रहा है। अनुभव कहता है कि भगवान से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, बस लोग प्रतीक्षा नहीं करते। खुद को अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। आप मूर्ख लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना शांतिपूर्ण रहेगा। दुख और परेशानियां ईश्वर की बनाई हुई एक प्रयोगशाला है, जहां आपकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को परखा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। जो हो रहा है उसे होने दो। भगवान ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। ज़रूरत होगी तो ही ये दुनिया याद करेगी, बाकी आप कहाँ पड़े हो, किस हालात में हो, क्या करते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने ये सीख लिया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। हम इंसान को तुरंत परिणाम के पीछे भागने की आदत होती है, पर धैर्य रखना ज़रूरी होता है। कोई भी बड़ी सफलता समय लेती है पूरी होने में। रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने
या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है, तो समझ लेना आपने सपने को नहीं, सपने ने आपको चुना है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शांति दोष सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष कभी नहीं दिखाई देता। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अपनी खूबियों को पहचानो, क्योंकि कमियां निकालने वाले तो बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि पीछे खींचने वाले तो बहुत मिलेंगे। किसी को बोलने से पहले यदि एक बार सोच लिया जाए तो फिर सोचने के पश्चात 100 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीज़ें एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से। किसी का बुरा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करता है तब समझने के लायक तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से। अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे, और अगर बात ऊंची होगी तो बहुत से लोग सुनेंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं। खुद के दम पर एक अलग पहचान बनाओ। दूसरों के बनाए रास्ते पर आप दूसरे नंबर पर ही रहोगे, कभी पहले नंबर पर नहीं आ पाओगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आपने दिल से मांगा है। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद सभी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर दे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। एक बार एक भिखारी कई सालों से एक पुराने खराब हुए बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक अजनबी इंसान उस भिखारी के पास से गुजर रहा था। उस भिखारी ने उस इंसान से खाने पीने के लिए कुछ पैसे मांगे। उस इंसान ने कहा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन उस इंसान ने गौर किया कि वह भिखारी एक पुराने बक्से पर बैठा है। उस इंसान ने पूछा, यह क्या है? उस भिखारी ने बोला, कुछ नहीं, ये एक खराब हुआ पुराना बक्सा है, यह काफी समय से यहीं पड़ा हुआ है। उस इंसान ने पूछा, क्या तुमने इसे कभी खोलकर देखा है? उस भिखारी ने जवाब दिया, क्या करूं इसे खोलकर, यह खाली ही होगा। उस इंसान ने भिखारी से कहा कि तुम इस बक्से को खोलकर तो देखो। वो भिखारी बक्सा खोलने के लिए राजी हो जाता है। वह बक्सा काफी पुराना था, इसलिए उसे खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उस भिखारी ने उस बक्से को खोल दिया। भिखारी ने जैसे ही बक्से के अंदर देखा तो वह हैरान हो गया। इतने सालों से भिखारी जिस बक्से पर बैठा था वो असल में हीरे जवाहरात से भरा हुआ था।
अगर ठीक से सोचा जाए तो हम इंसान भी उस भिखारी की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने अंदर कभी झांकने की कोशिश नहीं करते। हम सभी बाहर खुशियाँ तलाश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं हमारी खुशियाँ हमारे अंदर ही हैं, बस उन्हें बाहर निकालना होगा। याद रखिए, जो इंसान खुशियों के लिए किसी दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। जो इंसान अपने अंदर खुशियों को ढूंढता है वह हमेशा खुश रहता है।